भाई क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या मैं 10th पास भी हो पाऊंगा। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, इसको बोल सकते हैं हम भौतिक परिवर्तन। बेसिकली अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और बोल सकते हैं कि पहले लिक्विड था, अब किस में बदल गया, गैस में बदल गया। दो उत्पादों का निर्माण करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये सभी की सभी एग्जांपल्स हो जाते हैं किसके, वियोजन अभिक्रिया के। सोडियम पॉजिटिव चला गया क्लोरीन के साथ, ये दोनों ने मिलकर आयनों का विनिमय हुआ और यहाँ पर बेरियम सल्फेट के एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण हो गया। ज्यादातर ये बोला जाता है ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का योग, अपचयन क्या है, हाइड्रोजन का योग। अरे डर गया ना भाई, सब डरे हुए हैं यार, सब डरे इसलिए हुए हैं कि भाई सर साल भर कुछ पढ़ा नहीं, किस तरीके से नोट्स बनाऊं। सर नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है, एग्जाम से सामने आ गए। सर कुछ तरीका बता दो जिससे मैं पास ही हो जाऊं। अरे सर साल भर बहुत पढ़ा सर, अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या मैं 10th पास भी हो पाऊंगा। सर साल भर तो सब कुछ पढ़ता था, 12-12 8-8 घंटे मैंने दिए हैं, फिर भी सर ऐसा क्या लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। टेंशन हो रही है ना यार, सबको होती है यार। पर सबसे अच्छी शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। आज से हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा की पूरा एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर। ये वीडियो कुछ मिनट की होगी जिसमें मैं पूरा की पूरा चैप्टर एक पेज में उतार के लाया हूं और इस पूरे पेज को तुम लोगों को रिवाइज करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस में आग लगा देनी है, मतलब मचा देना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपन शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर की सारी थ्योरी एक पेज के अंदर उतार दी है मैंने, जिससे हम पूरा की पूरा रिवीजन करेंगे। यही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे। तो जो वादा किया था वो ले आया ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपन शुरुआत करते हैं। चलो भाई, तो मैं आ गया वापस। तो भाई सबसे शुरुआत होती है इस चैप्टर के अंदर परिवर्तन के साथ। परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं सर। चेंजेस मतलब पहले मैं ऐसा दिखता था, बाद में मैं कुछ अलग तरीके का दिखने लगा, यही सारी चीजें है ना। हाँ सर बिल्कुल, परिवर्तन तो तूने बहुत अच्छे से रिलेट कर लिया। भाई केमिस्ट्री की भाषा में क्या होता है, केमिस्ट्री की भाषा में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे सर मैंने पानी को गर्म कर दिया, भाप बन गया, भाप को ठंडा कर दिया, सर पानी बन गया, पानी को और ठंडा कर दिया, भैया बर्फ बन गई, बर्फ को पिघला दिया। सर क्या कर रहे हो, ठंडा गर्म, सिंपल सी चीज है ना। पानी था, पानी ही रहा, कोई नई चीज बनी नहीं, बस उसके भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, इसको बोल सकते हैं हम भौतिक परिवर्तन। यहां पर सर पानी से मैं बर्फ बना रहा था और बर्फ से वापस पानी बना रहा था, मतलब ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो जनरली हमें देखा जाता है उत्क्रमणीय प्रकृति के हुआ करते हैं, लेकिन इनके कई सारे एक्सेप्शंस है। जैसे कागज को काटना एक उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे, एग्जांपल्स जब भी सॉल्व करने हो तो क्या बात बताओगे, इसमें कोई नई चीज नहीं बनी। तो किसी को पिघलना, किसी को उबालना, किसी का बेसिकली मोड़ना है ना, या तोड़ना, ये किसी प्रकार के बेसिकली रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता। सेकंड चीज रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हुआ करते हैं जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। सर लोहे में जंग लगना, हाँ, खाना बनाना, हाँ, दूध से दही बनना, हाँ, श्वसन, हाँ, और फिर पाचन, बिल्कुल भाई, तू तो भाई बिल्कुल स्मार्ट निकला। तो जहां पर भी कोई नई चीज बन रही, मतलब किसी चीज को जला रहे हो, खाना बना रहे हो, दूध से दही बना रहे हो, लोहे में जंग लगा रहे हो, सारे के सारे हमारे परिवर्तन आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये कंसेप्ट चीजें हो गई। यहां से तेरे एमसीक्यूज बिल्कुल बनने चाहिए, किसी भी बोर्ड से एमसीक्यूज यहां से बनेगा, लिख कर लेना ना, फिर इसी वीडियो के अंदर तू आकर थैंक यू कहेगा। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, जो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। भैया रासायनिक परिवर्तन हमने देखा, ठीक है, अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, और उस अभिक्रिया का एक संक्षिप्त निरूपण, मतलब एक बेसिकली एक लाइन में निरूपण है ना, रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से, इसको हम बोला करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक संकेत रासायनिक सूत्र के द्वारा संक्षिप्त निरूपण हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। ये जब भी हम करा करते हैं, इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब इसको हम संतुलन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संतुलन करने के लिए एक चीज याद रखना, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, और अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं उतने उत्पाद में परमाणु होते हैं, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण के बारे में चर्चा करूं तो पहला जो होता है गैस का निकास। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ होता है तो हो भी सकता है वहां पर किसी गैस का निकास हुआ है। जैसे ही तू जिंक को किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर तू जलती हुई मोमबत्ती वहां ले जाएगा ना तो पॉप ध्वनि आएगी,
हाँ बहुत बढ़िया। अगले की बात करें अवस्था में परिवर्तन। भैया पानी था, पानी लिक्विड स्टेट में था, जैसे ही मैंने इसका विद्युत अपघटन करा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया, रासायनिक परिवर्तन है। और यहां पर गैस का निकास हो रहा है, मतलब यहां पर बेसिकली अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और बोल सकते हैं कि पहले लिक्विड था, अब किस में बदल गया, गैस में बदल गया। बहुत शानदार। तापमान में परिवर्तन, तेरे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको तूने जैसे ही पानी में डाला वो क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ लार्ज अमाउंट में ऊष्मा निकलती है। तो भाई ये एग्जांपल हो गया तापमान में परिवर्तन। पहले तापमान नॉर्मल था, ऊष्मा निकलने के कारण तापमान में वृद्धि हो गई, तो तापमान में परिवर्तन भी एग्जांपल हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, ऐसा नहीं है रंग घोल दो है ना, किसी चीज में रंग घोल दिया रंग में परिवर्तन हो जाता है, ना 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 ना। केमिस्ट्री की भाषा में भैया मेरे पास आयरन की कील थी, उसको कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में मैंने डाल दिया तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, आयरन सल्फेट का एक हल्का हरा मटमेला रंग का एक विलयन बना दिया और साथ में कॉपर निकल गया। इसका नाम इसका रंग याद रखना, हल्का हरा मटमेला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अवक्षेप का निर्माण क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण ये होता है कि अविलय ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाए। अविलय ठोस पदार्थ से हो मतलब उस विलयन के अंदर वो घुल नहीं रहा है, मतलब यहां पर AgCl का निर्माण हो गया कि भाई सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी, यहां पर श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो गया। यही चीज तुम लोगों से एग्जाम में पूछी जाएगी। ये 5 अभिलक्षण याद रखना। पहला क्या था, गैस का निकास, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा बेसिकली रंग में परिवर्तन, और पांचवा बहुत बढ़िया है अवक्षेप का निर्माण। रंग में परिवर्तन याद रखना, अगर तू टॉपर बन गया तो तेरे रिश्तेदारों का रंग बदल जाएगा, अगर टॉपर नहीं बना तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, ताने देने आ जाएंगे। आ जा भाई, वापस आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला प्रकार आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, ढेर सारे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो दो या दो से अधिक अभिकारक सहयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम बोला करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर संयोजन अभिक्रिया में तुम लोगों ने देखा कि भाई हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, जल बनाया, दो अभिकारक थे, हाँ, एकल उत्पाद बना, हाँ। यहां पर किस चीज की निकल रहा है, यहां पर निकल रही है ऊष्मा, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो गया, मतलब यहां पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है उसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, आगे की बात करते हैं तो भैया वियोजन अभिक्रिया की। तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ सिल्वर क्लोराइड एक था, इसने टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक था, इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करा। यहाँ पर जल बेसिकली एक था और इसने दो उत्पादों का निर्माण करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं किसके, वियोजन अभिक्रिया के। अब बेसिकली वियोजन अभिक्रिया के लिए हम किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा दिया करते हैं, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर भी आते हैं, वो शीट के अंदर है, देख लेना, है ना, मतलब लाइक मेंशन कर लेना। दूसरी चीज, ये 3 प्रकार की होती है। पहला, प्रकाश के द्वारा वियोजन होगा तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा तो ऊष्मीय वियोजन, और विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होगा तो विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए, बहुत प्यारे थे। आई होप सारी चीजें तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर ली होगी। फिर हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर निकल गया, ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो गई, है ना। जिंक एक अधिक क्रियाशील तत्व था, कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व था। बहुत शानदार। क्रियाशीलता श्रेणी याद रख लेना, है ना, 3rd चैप्टर में फिर से याद दिलाऊंगा। कैना का मग, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का मग, अल्जनफी मतलब एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। प्रभु है क्यों, प्रभु मतलब लेड हाइड्रोजन कॉपर, और HgAgAu मतलब भाई हमारा हो जाता है मरकरी सिल्वर और गोल्ड। ये क्रियाशीलता श्रेणी से क्वेश्चंस आएंगे तो उससे बनने चाहिए। आजा, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय मतलब लाइक इस वाले का पॉजिटिव, बैरियम पॉजिटिव चला गया सल्फेट नेगेटिव के साथ, सोडियम पॉजिटिव चला गया क्लोरीन के साथ, ये दोनों ने मिलकर आयनों का विनिमय हुआ और यहां पर बैरियम सल्फेट के एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण हो गया। तो ये सारी चीजों के है ना, तू बढ़िया तरीके से नोट्स बना ले, यही से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से तू रिवाइज करने के लिए बढ़िया तरीके से यूज कर सकता है। अगले की बात करूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो हो जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है भाई, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भाई सिंपल सी चीज है ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है
ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है भैया, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये भी क्वेश्चन अभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए, है ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स उसी के हैं, कहीं से भी तू लिख सकता है बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से तूने स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक बार फिर से तो मुझे मिल जाएगा। अगली कहानी जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, अब दो प्रकार और दिए गए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर। वो क्या है भैया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया हुआ करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई, वो अभिक्रिया हुआ करती है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें एक, है ना, इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग हो, ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, है ना। क्या हो भाई, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, है ना, ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का ह्रास हो, यह हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, या ऑक्सीजन का त्याग होता है, या हाइड्रोजन का योग होता है। इन तीनों डेफिनेशंस में एक कोई चूज कर लेना। ज्यादातर ये बोला जाता है ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का योग, अपचयन क्या है, हाइड्रोजन का योग, बस और कुछ नहीं। तो ये चीज होनी चाहिए, और ये दोनों जहां पर एक साथ होती है उसको हम बोला करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया हुआ करती है जहां पर बेसिकली रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। अगले की बात करें, दो फिनोमेना दिया हुए हैं, एक दिया है संक्षारण और दूसरा दिया है विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मतलब शनय शनय क्षरण, धातु की सतह के ऊपर एक आवांछित परत का निर्माण हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, और कॉपर के ऊपर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत का निर्माण होना। तीनों एग्जांपल्स है, थर्ड चैप्टर में ये अपन कवर करने वाले हैं। विकृत गंधिता क्या है, बढ़िया तरीके से तूने घर में चिप्स लेकर आया था, हाँ, चिप्स लाने के बाद तूने उसको थोड़ी देर से खुला छोड़ दिया, उसमें क्या हो गया भाई, वो तेली खाद्य पदार्थ था, हाँ सर। और जैसे ही मैंने उसको खुला छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, तेली खाद्य पदार्थ जो हो गया उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ गया, उसको हमने बोला विकृत गंधिता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो तेली खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो गया, है ना। तो तेली खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, है ना, अपने स्वाद और गंध में परिवर्तन ले आते हैं, इसे हम विकृत गंधिता कहा करते हैं। बहुत बढ़िया चीज। इसके उपाय क्या है भैया, जितने भी खाना है उसको एयर टाइट डब्बे में रख, जितना भी खाना है उसको थोड़ा गर्म वगैरह करके रखा कर, है ना, जितना भी खाना है उसको सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश को दूर रखा कर, और जितना भी खाना है उसको, है ना, फ्रिज के अंदर रखना है, गर्म नहीं करना, सॉरी, फ्रिज के अंदर रखना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स में से तुम लोगों से क्वेश्चंस आने हैं। तो यार पूरा की पूरा एक बार फिर से देख लो, रिवीजन के लिए इसका तुम यूज कर सकते हो। और यार 10 मिनट के अंदर हमने बहुत कुछ कवर करा। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बाय बाय, लव यू ऑल।